शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी 2024 उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो चुका है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आज़ादी के बाद यूसीसी लागू कराने वाला और पास कराने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। तो उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि यूसीसी होता क्या है और यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होने वाला है कानून में। तो सभी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। यूसीसी को भारतीय संविधान के अंतर्गत पार्ट 4 के डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 में रखा गया है। सभी देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, पहला क्रिमिनल कानून, दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून के बारे में बात करते हैं। क्रिमिनल कानून के अंतर्गत मारपीट, चोरी, हत्या आदि जैसे केस आते हैं। और इस क्रिमिनल कानून के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी समुदाय का हो, सभी के लिए एक प्रकार की कानून होती है। वो चाहे जिस भी धर्म से हो, उसके लिए कानून की जो प्रक्रिया होती है समान होती है और सजा की जो प्रावधान होती है एक प्रकार से होती है। वहीं शादी विवाह और संपत्ति से जुड़े सभी मामले ये सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के एक अपना पर्सनल लॉ होता है। सभी धर्म के लिए एक अलग अलग अपनी पर्सनल लॉ होता है। जैसे हिंदू मैरिज में हिंदू मैरिज एक्ट की तरह शादी होता है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्मों में मुस्लिम मैरिज एक्ट की तरह शादी विवाह होता है। इसी प्रकार भारत में सभी धर्मों की अलग अलग मैरिज एक्ट होती है। सभी धर्म के इसी पर्सनल लॉ को हटा करके भारत के कानून में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति और सभी धर्म और सभी नागरिक के लिए एक प्रकार की कानून बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं शादी विवाह के मामले में यूसीसी क्या कहता है। यूसीसी के आने के बाद शादी सिर्फ पुरुष और महिलाओं के बीच ही हो सकती है और शादी के समय लड़का 21 साल का हो और लड़की 18 साल की हो। अलग अलग धर्मों के लोग अपनी धार्मिक विधि से विवाह कर सकते हैं, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तलाक के लिए क्या कहता है यूसीसी। शादी की 1 साल की अवधि तक पति या पत्नी तलाक का आवेदन नहीं दे सकते और तलाक के लिए पति और पत्नी दोनों में समान अधिकार दिया जाएगा और कोई भी शख्स तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। अगर दोनों में से पति पत्नियों में से किसी ने भी अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो या फिर किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो या फिर विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हो और किसी का एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। उत्तराधिकार के मामले में क्या कहता है यूसीसी। बेटा बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और गोद लिए गए, सरोगेसी से पैदा हुए या दूसरे मेडिकल तकनीकी से पैदा हुए बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं है, उन्हें संपत्ति का अधिकारी माना गया है। महिला पुरुष की मृत्यु के बाद उसके पति और पत्नी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा और मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिए गए हैं। और उत्तराधिकारियों के प्रयोजन के लिए ऐसे उत्तराधिकारियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता जिनका जन्म हो गया हो या जो उस व्यक्ति जिसकी संपत्ति का बंटवारा होना हो मृत्यु के समय गर्भ में था। अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है यूसीसी, जो कि यह नया नियम बनाया गया है कानून में। अब हम बात करते हैं कि क्या कहता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा और साथ ही साथ यही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई कपल बिना सूचित किए 1 महीने से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो तो उसे 3 महीने का जेल की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 21 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा और इसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको यूसीसी के बारे में सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ दोस्तों, आप क्या चाहते हैं यूसीसी पूरे देश में लागू हो या नहीं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही।